आज का मेरा टॉपिक है बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन इसके लेक्चर से पहले मेरा एक सुझाव होगा कि बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट एंड बोर रेडियस, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर स्टेशनरी ऑर्बिट पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट को समझने में आपको आसानी होगी। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो है पॉस्टुलेट्स का थोड़ा हम ब्रीफ में चर्चा कर देते हैं ताकि इस टॉपिक को समझाने में हमें आसानी पड़ेगी। ये जो है फर्स्ट पॉस्टुलेट में ये क्या है, बोर कंसिस्ट ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर and electron revolves in a circular orbit। यानी एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ये जो है तो ये जेडी क्या है, ये नहीं, यहाँ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का चार्ज कितना जेडी है। जेड को कहते हैं एटॉमिक नंबर, ई को कहते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व हो रहा है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जो है सो हम लिख भी दिया है, जेड इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, माइनस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड भी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है और फर्स्ट पॉस्टुलेट ये कहलाता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज ए बैलेंस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व हो रहा है और इसका स्पीड भी है और एम मास है और आर रेडियस है, तो आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का थोड़ा चर्चा कर देना चाहते हैं। सपोज किया जाए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जानते हैं कि कोलम्बियन फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, मीडियम कांस्टेंट K, यानी K का वैल्यू 1/4πε0। Q1 जो है ये चार्ज, Q2 और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर जो हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम Q1 की तुलना जो है, Q1 की तुलना JD से करते हैं यानी चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस से, और Q2 की तुलना हम माइनस ई यानी इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से करते हैं, और डिस्टेंस यहाँ भी R है, यहाँ भी R है। तो F इक्वल टू K JD इंटू E बाय आर स्क्वायर। और ये जो हुआ कोलम्बियन फोर्स हुआ किसके, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन जो हुआ F हुआ K JD स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और यहाँ लिख भी दिया है कि K JD स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू MB स्क्वायर बाय आर। यानी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज ए बैलेंस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस पर सर्कुलर ऑर्बिट में लग रहा है इसके ये बराबर होता है। दिस इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ बोर। बोर का सेकंड पॉस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर व्हिच द एंगुलर मोमेंटम इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। पहले एंगुलर मोमेंटम को समझाना है कि m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो mv को हम कहते हैं मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम हुआ। और इस मोमेंटम को जो है मतलब हम r से मल्टीप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r से, तो ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम होगा। एम भी आर को क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, और मोमेंट ऑफ मोमेंटम को ही एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। और एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पर होता है, जहाँ n इंटीजर है यानी n इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसको मैंने इंटीजर कहते हैं, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहेंगे, और h को जो है इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, लिख भी दिया। तो क्या है मतलब सेकंड पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट in which the angular momentum यानी MVR is equal to NH upon 2π। दिस इज द सेकंड पॉस्टुलेट ऑफ बोर। अब जो है थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, थोड़ा इसकी भी चर्चा कर देते हैं। यहाँ देखा जाए ये जो है ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट की एनर्जी, इस ऑर्बिट का नंबर रखा है N1, ये लोअर ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी रखें EN1, नाम दिया EN1, और इस ऑर्बिट का नाम रखा N2, और ये जो आउटर ऑर्बिट है इसकी एनर्जी वैल्यू क्या रखें EN2। ये जो है EN2 सिग्निफाई करता है इस ऑर्बिट के लिए, E1 सिग्निफाई करता है N1 ऑर्बिट के लिए। तो कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट देयर इज ए इमिशन ऑफ एनर्जी। और इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं ए फोटोन इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। एंड इसका डिफरेंस जो हो जाता है EN2 माइनस E1, ये h म्यू के बराबर होता है। ये h इज यहाँ लिख दिया EN2 माइनस E1 इज h म्यू, इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, and h is a Planck's constant and mu is the frequency of emitted radiation। ये थर्ड पॉस्टुलेट हुआ। अब इस तीनों पॉस्टुलेट्स के हेल्प से जो है हम जो है इसको बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज का जो है फिर डिस्कशन कर रहे हैं।
कि बोर ने जो है स्पेक्ट्रल सीरीज को जो है कैसे एक्सप्लेन किया, उसका अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी जो है मैंने आपको बताया कि हमारा जो पीछे का लेक्चर है, मतलब ये ऑर्बिटल एनर्जी इन दी बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, उसमें जो है सो हम ऑर्बिटल एनर्जी का मतलब वैल्यू को डिराइव किया है। और यहाँ जो है इसके मतलब इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन में इसका रिजल्ट ही मैंने यहाँ लिख भी दिया है। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी रिटन एज En equal to 2 pi square m k square z square e to the 4 by h square by 1 by n square। यहाँ En का मतलब हुआ कि ये जो है उस ऑर्बिट की एनर्जी है जिसका मतलब जो ऑर्बिट जिसकी संख्या n है उसकी एनर्जी En है। अगर यहाँ n1 n की जगह हम n1 देंगे तो यहाँ भी En1 लिखेंगे, अगर यहाँ n2 देंगे तो En2 लिखेंगे। और ये टर्म देखा जाए 2 तो 2 हुआ, पाई आप समझ रहे हैं 3.14, और ये m का वैल्यू जो है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, यह है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसका भी चर्चा किया। z है एटॉमिक नंबर, e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, और n जो है सो उस ऑर्बिट की मतलब नंबर है जिसके की एनर्जी En है। तो ये जो है अगर हम यहाँ n1 की जगह अगर ये हम n2 देंगे तो ये जो है सो मतलब बाकी सारे टर्म कांस्टेंट रहेंगे, और सिर्फ जो है सो मतलब अगर यहाँ n1 तो यहाँ n1, यहाँ n2 En2 तो यहाँ n2 होगा। अब इसकी जो है हम अब आगे थोड़ा सा आ रहे हैं। अभी ये बताया कि ऑर्बिटल एनर्जी की वैल्यू इतनी थी। अब हम ये बता रहे हैं यहाँ जो इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन में जो है बोर्स के थर्ड पोस्टुलेट जो भी डिस्कशन किया उसको भी यहाँ देना है, इसलिए ये दिखा रहे हैं। ये डायग्राम को देखा जाए, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिट जो है इसका नाम रखा n1 जिसकी एनर्जी En1 है। ये ऑर्बिट जो है इसका नाम n2 रखा, इसकी एनर्जी कितना है En2 है। और अब थर्ड पोस्टुलेट्स का भी जस्ट मैंने चर्चा किया। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट देयर इज एमिशन ऑफ एनर्जी, या ऐसे भी कर सकते हैं ए फोटोन इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। जब हायर से लोअर पर जाता है तो फोटोन का एमिशन होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, माना En2 यानी हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी En2 माइनस En1 इक्वल टू h में होता है। यहाँ मैंने लैंग्वेज में भी लिख दिया है। According to Bohr's third postulate, when an electron jumps from higher energy level N2 to lower energy level N1, the difference of energy appears in the form of photon, and we can write h mu equal to En2 minus En1 equal equation 2 लिखा है इसको। अब जो है इक्वेशन 1 तो दिया, ये ऑर्बिटल एनर्जी जिसका कि मैंने डेरिवेशन जो है और मतलब बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट में कर चुके हैं। इसको और अच्छा समझने के लिए हमारा जो पीछे का लेक्चर है उसको आप देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ये हुआ ऑर्बिटल एनर्जी का वैल्यू इक्वेशन 1, और ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी को जो है यहाँ लिखा है ये 2 यानी En2 माइनस En1 इक्वल टू h म्यू, वेयर h इज ए फ्रिक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन एंड म्यू इज दी, ये म्यू तो हुआ फ्रिक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन एंड h इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ जो है लिखते हैं h म्यू इक्वल टू En2 माइनस En। अब इसको हम जो है इस तरह से सेट कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन 2 लिखा है h म्यू इक्वल टू En2 माइनस En1। अभी जस्ट मैंने डिस्कशन किया था, अगर हम यहाँ मतलब एनर्जी के वैल्यू में En2 देंगे तो यहाँ n2 होगा, अगर En1 लिखेंगे तो यहाँ n1, तो यहाँ En2 है तो ये 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द 4 बाई h स्क्वायर, ये जो टर्म यहाँ है वही सेम टर्म यहाँ भी है, लेकिन यहाँ अगर En2 है तो यहाँ n2 लिखा है, यहाँ n1 है तो यहाँ n1 स्क्वायर लिखा है। अब ये जो है सो ये माइनस साइन तो इसके चलते हुआ, और एनर्जी में जो है सो ये आप देखे हैं यहाँ जो है सो इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव साइन इसमें पहले से ही है माइनस ये। तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो है इसमें यहाँ सेट कर रहे हैं। मैंने En2 का वैल्यू ये रखा, E1 का वैल्यू ये रखा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ जो सेकंड टर्म था अब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म जो है ये सेकंड टर्म हो जाएगा। इसलिए करके ये 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई h स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये कौन सी हुआ, h म्यू इक्वल टू इतना हुआ, और h को अगर ट्रांसफर इस ओर कर देंगे तो यहाँ सिर्फ म्यू बचेगा, तो म्यू इक्वल टू होगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाई h क्यूब इंटू 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो ये हुआ फ्रिक्वेंसी का जो है सो एक्सप्रेशन। अब हम कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम z का वैल्यू 1 होता है, तो अगर इस इक्वेशन में हम z का वैल्यू 1 कर देंगे ये फ्रिक्वेंसी हाइड्रोजन एटम के लिए होगा। तो यहाँ लिखें फॉर हाइड्रोजन एटम म्यू इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द 4 बाई h क्यूब इंटू 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर।
ये फ्रिक्वेंसी क्या कहते हैं, इसको इक्वेशन 3 माने हैं। अब हम लिख रहे हैं इफ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आप जानते हैं कि सी यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी को म्यू से डिनोट किया, तो ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1/λ इक्वल टू म्यू बाई सी। और 1/λ को हम वेव नंबर कहते हैं, यानी इसको म्यू बार से डिनोट करते हैं वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। और इसको हम लोग मतलब वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ में जितनी वेव की संख्या होती है उसी को जो है वेव नंबर कहा जाता है। और ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, रेसिप्रोकल ऑफ ये जो है वेव लेंथ होता है। अब इसमें जो है इसको हम थोड़ा और इलेबरेट कर रहे हैं, ये देखा जाए, ये जो है यानी ये लैम्डा हुआ और यह 1 वेव को शो करता है। तो लैम्डा सेंटीमीटर में कितना 1 वेव है, इसको हम थोड़ा और इलेबरेट किए हैं। इन लैम्डा सेंटीमीटर नंबर ऑफ वेव इज 1, लैम्डा सेंटीमीटर में 1 वेव है। तो इन 1 सेंटीमीटर नंबर ऑफ वेव इज 1/λ, लैम्डा में 1 है तो एक 1 में कितना, तो 1/λ। तो 1 सेंटीमीटर में जितना वेव की संख्या होगी उसको 1/λ कहते हैं, इसी को हम वेव नंबर कहेंगे। तो वेव नंबर जो व्हाट, म्यू बार इक्वल टू 1/λ। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, यानी यूनिट लेंथ में जितनी वेव की संख्या होती है उस वेव को ही हम वेव नंबर कहते हैं। तो वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब यहाँ आपने देखा कि इक्वेशन क्या हुआ वेव नंबर का, म्यू बार इक्वल टू म्यू बाई सी। तो म्यू बार इक्वल टू म्यू बाई सी, अब म्यू का एक्सप्रेशन हमें 3 में है, इस म्यू का वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जो वेव नंबर का इक्वेशन जो होगा, माने इसमें अगर सी से हम यहाँ माना सी से CHQ लिख देंगे तो म्यू की जगह म्यू बार हो जाएगा, यही लिखा है यहाँ पर। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, यानी इक्वेशन जो 4 है यानी म्यू बार इक्वल टू म्यू बाई सी, इसमें म्यू का वैल्यू हम 3 से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन म्यू बार इक्वल टू हो गया 2π² m² e⁴/CHQ इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब इस टर्म में देखा जाए 2 जो है ये कांस्टेंट है, पाई जो है वो कांस्टेंट है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, k है क्या, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, H है प्लांक्स कांस्टेंट। तो n1 n2 को छोड़ करके बाकी सारे टर्म जो है यहाँ कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम दिया गया है रिडवर्स कांस्टेंट, वेयर r इक्वल टू 2π² m² e⁴/CHQ इज नोन एज रिडवर्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू जो 1.0973 10⁷ पर मीटर। और इसका वैल्यू जो है इसको हम आगे कैलकुलेट भी लास्ट में हम कर दिए हैं इसका कैलकुलेशन, ताकि आपको प्रॉब्लम वगैरह में सहूलियत हो जाएगी। अब इक्वेशन 5 जो है, इक्वेशन 5 इज ए रिडवर्स फार्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो इक्वेशन मेरा 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये क्या है इक्वेशन, म्यू बार इज इक्वल टू r यानी रिडवर्स कांस्टेंट इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इक्वेशन 5 जो है इसको हम लोग रिडवर्स फार्मूला कहते हैं और इसको जो है यहाँ लिख भी दिया है। दिस फार्मूला शोज दैट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन emitted by excited hydrogen atom depends upon the values of n1 and n2। यानी वेव नंबर जो है ये n1 और n2 के वैल्यू पर जो है मतलब निर्भर करता है। ये कैसे कर रहा है इसको जो है अब हम लोग इसी इक्वेशन के आधार पर हम स्पेक्ट्रल सीरीज का भी डिस्कशन करेंगे, इसलिए इस इक्वेशन को ठीक से ध्यान देना। म्यू बार इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब हम स्पेक्ट्रल सीरीज का हम टॉक कर रहे हैं। ये जो है ये डायग्राम ये देखा जाए, इसको हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज का ये जो है ये हो गया। अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस डायग्राम में जो है ये देखिए, इसको हम कहते हैं ये हो गया न्यूक्लियस और ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो यहाँ जो है ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। तो कह रहे हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट, दिस सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज एंड इट इज फाउंड इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये कैसे हुआ इसमें जो है जरा ध्यान से देखा जाए। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी यानी सेकंड ऑर्बिट से ये जो है जब फर्स्ट पर जंप करेगा तब जो है इसको हम कहेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। और अगर ये थर्ड से जो है फर्स्ट पर आएगा तो ये सेकंड मेंबर होगा। तो ये जो हुआ तो ये जो स्पेक्ट्रम कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट, द सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज एंड इट इज फाउंड इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो अब इसको हम लैंग्वेज में लिख दिया है और वहाँ मैथमेटिकली बताएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा और फिर हम लोग हर सीरीज को अलग अलग डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ जो है फिर लिखा है as given in figure 2, the spectral series of hydrogen atom can be explained as follows. Number 1, Lyman series.
when an electron jumps from any outer orbit, that कौन outer orbit, the n2 equal to 2, 3, 4 up to so on to the first orbit, यानी मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पर जितने गिरेंगे, we get the spectral series lines called the Lyman series, which lies in the ultraviolet region of a spectrum. And for this series, mu bar equal to है mu bar equal to 1 by lambda capital R into 1 by n1 square minus 1 by n2 square जो था वो इक्वेशन मेरे रिवर्स फार्मूला, n1 की जगह हम क्या दे देंगे यहाँ 1, क्योंकि जो भी है यहाँ से जो है सो इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है कहाँ से, मतलब हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, यानी 2 से आएगा फर्स्ट, 3 से फर्स्ट, 4 से फर्स्ट, सब फर्स्ट पर जंप करेगा। इसलिए इस इक्वेशन को जरा देखा जाए रिवर्स फार्मूला को, म्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर की जगह 1 बाय 1 स्क्वायर, n2 की जगह n2 ही छोड़ दिए हैं, यहाँ लिख दिए वेयर n2 इक्वल टू 2, 3, 4, 5 कुछ भी यहाँ हो सकता है। अगर हम यहाँ n2 का वैल्यू 2 देंगे तो कहेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, अगर यहाँ हम 3 दे देंगे तो ये सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज का इक्वेशन होगा 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय ये जो है सो मतलब ये 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कौन सेकंड मेंबर। अगर 2 देंगे तो फर्स्ट मेंबर, 3 देंगे तो सेकंड मेंबर, 4 देंगे थर्ड मेंबर। तो ये लाइमन सीरीज का जो है डिफरेंट मेंबर जो है ये तो इक्वेशन में दिखाया और यहाँ हम डायग्राम में भी दिखा रहे हैं। अब उसी में जो है इसको जरा गौर से देखा जाए, ये जो येलो कलर का बना है डायग्राम में, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट, दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, और ये हुआ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये हुआ। तो लाइमन सीरीज का डिस्कशन किया कि यही स्पेक्ट्रल सीरीज है, यही स्पेक्ट्रल सीरीज हुआ कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट एनर्जी स्टेट, दिस सीरीज इज ए लाइमन सीरीज एंड इट इज फाउंड इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब हम इसी तरह से बामर सीरीज को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखा जाए, ये बामर सीरीज के बारे में बोल रहे हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, यहाँ देखिए आउटर ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट पर आ रहा है, यानी ये जो है इसको कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू सेकंड एनर्जी स्टेट, दिस सीरीज इज नोन एज बामर सीरीज एंड इट इज फाउंड इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में ही पाया जाता है, और ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है। अब इसको जो हम लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन किए हैं उसको भी बता रहे हैं, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखा जाए बामर सीरीज, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट, यानी n2 इक्वल टू 3, 4, 5 अप टू सो ऑन टू द सेकंड ऑर्बिट, यानी n1 इक्वल टू 2, we get the spectral lines called the Balmer series and which lies in the visible region of the spectrum. And for this series, mu bar equal to 1 by lambda r into 1 by 2 square minus 1 by n2 square. यानी 2 क्यों कि सेकंड पर गिरा, पहला जो होगा n1 का वैल्यू यहाँ 2 होगा और n2 का वैल्यू क्या होगा 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। अगर यहाँ हम n2 का वैल्यू 3 दे देंगे तो ये इक्वेशन जो होगा यह होगा माइनस सेकंड फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज, क्या होगा 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर इज द फर्स्ट मेंबर। अगर यहाँ हम 4 देंगे यानी तो ये होगा सेकंड मेंबर ऑफ बामर सीरीज होगा 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 4 स्क्वायर, और ये जो है वेव नंबर का ये इक्वेशन हो जाएगा। और ये तो हम मैथमेटिकली दिखाए और इसी को हम डायग्रामेटिकली भी दिखा रहे हैं कि ये जो हुआ देखिए बामर सीरीज का ये फर्स्ट मेंबर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट, सॉरी ये जो है थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ये फर्स्ट मेंबर, फोर्थ टू सेकंड ये जो हुआ सेकंड मेंबर। तो ये जो हुआ बामर सीरीज का हुआ, और ये जो है ये विजिबल रीजन में पाया जाता है स्पेक्ट्रम में। कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू सेकंड एनर्जी स्टेट, दिस सीरीज इज कॉल्ड बामर सीरीज एंड लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, और उसको हमने मैथमेटिकली भी दिखाया। अब देखा जाए ये सीरीज जो है तो पैशन सीरीज, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू थर्ड एनर्जी स्टेट, दिस सीरीज लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये देखा जाए इसमें जो है बाहर से कहाँ पर आ रहा है ये थर्ड पर। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू थर्ड एनर्जी स्टेट, द सीरीज इज कॉल्ड पैशन सीरीज एंड इट इज फाउंड इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली भी जो है यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं पैशन सीरीज। ये देखो यहाँ सेंटेंस में भी लिख दिया है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट n2 equal to 4, 5, 6 up to so on to the third orbit, यानी n1 equal to 3, we get the spectral
series which lies in the infrared region of a spectrum, and for this series mu bar equal to 1 by lambda r into 1 by 3 square, यानी n1 का वैल्यू यहाँ 3 होगा और n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 5, 6। अगर n2 का वैल्यू हम 4 देंगे तो ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ पैशन सीरीज, अगर 5 देंगे तो सेकंड मेंबर ऑफ पैशन सीरीज हुआ। ये मैथमेटिकली भी देखे और यहाँ जो है सो डायग्रामेटिकली भी देखे ये पैशन सीरीज का कैसे हुआ। ये जो हुआ ये पैशन सीरीज हुआ। और अब है ब्रैकेट और फुंड। तो ये जो है इस सीरीज का जो है बोर ने जो है पहले ही प्रेडिक्ट किया, और जिसको कि हाँ यहाँ सेंटेंस में भी लिख दिया, बोर प्रेडिक्टेड 2 न्यू सीरीज इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम व्हिच वर ऑब्जर्व्ड लेटर बाय ब्रैकेट एंड फुंड। यानी बोर ने पहले प्रेडिक्ट किया जिसको कि ब्रैकेट और फुंड जो है इसको जो है सो मैंने ऑब्जर्व किया इस सीरीज को। तो 3 सीरीज का डिस्कशन किया, और ये जो है ये भी दोनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में होता है। ब्रैकेट सीरीज क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट यानी n2 इक्वल टू 5, 6, 7 अप टू सो ऑन टू द फोर्थ ऑर्बिट n1 इक्वल टू 4, वी गेट द स्पेक्ट्रल लाइन्स which lies in the infrared region of a spectrum, and for this series mu bar equal to 1 by lambda r into 1 by 4 square minus 1 by n2 square। यानी इसका जो है सो फर्स्ट मेंबर जो होगा ये क्या होगा, n2 का वैल्यू हम 5 देंगे तो फर्स्ट मेंबर, 6 दे देंगे तो सेकंड मेंबर। ये हो गया ब्रैकेट सीरीज, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में। उसी तरह से फुंड सीरीज भी जो है डायग्राम बाद में दिखाएंगे, पहले इस पर हम लोग यहाँ लैंग्वेज में लिखें उसमें बोल देते हैं। फुंड सीरीज, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट n2 इक्वल टू 6, 7, 8, यहाँ n2 का वैल्यू 6, 7, 8 होगा, टू द फिफ्थ ऑर्बिट यानी n1 इक्वल टू 5, वी गेट द स्पेक्ट्रल सीरीज which lies in the infrared region of a spectrum, and for this series mu bar equal to 1 by lambda r into 1 by 5 square minus 1 by n2 square। अगर यहाँ n2 का वैल्यू हम 6 दे देंगे तो ये फर्स्ट मेंबर ऑफ फुंड सीरीज होगा, यहाँ 7 देंगे तो ये सेकंड मेंबर होगा। तो इस तरह से जो है ना हमने सभी सीरीज को, पांचों सीरीज का डिस्कशन किया। तो यहाँ तो है मतलब ये मैथमेटिकली दिखाए, और इसको जो है सो हम डायग्राम में भी जो है सो ये इसको जो है सो यहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ देखा जाए। तो इसमें ये अभी बताए कि अगर when electron jumps from higher energy state to first energy state, this series lies in the Lyman series and found in the ultraviolet region of a spectrum. When electron jumps from higher energy state to second energy state, this series is a Balmer series, lies in the visible region of a spectrum. When electron jumps from higher energy state to third energy state, the series is a Passon series found in the infrared region. When electron jumps from higher energy state to fourth energy state, the series is a bracket series, it is also found in infrared region. When electron jumps from higher to fifth energy state, called the Hund series, and it is also in the infrared region of the spectrum. तो ये जो है इसी को हम स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं। इसको जो है अब हमने इसका डिस्कशन किया, और ये जो है रिडवर्स कांस्टेंट का वैल्यू जो वहाँ लिख दिया था इसको हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, इसको भी जो है सो हम यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखा जाए, इसमें जो है ये लिखा है R इक्वल टू क्या है 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 CH3। जहाँ 2 तो 2 हुआ, पाई का वैल्यू जानते हैं 3.141, इसको होल स्क्वायर हुआ, m का मान होता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 on 10 टू द पावर माइनस 31 kg, k है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 9 गुना 10 टू द पावर 9 होल स्क्वायर, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इसका जो है कितना कूलम, इसका स्क्वायर कर दिए। स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं वैक्यूम में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द माइनस 34 और जूल सेकेंड, और ये जो है इसका क्यूब कर दिए, और इसको जो है कैलकुलेट किए तो इसका वैल्यू हमको 1.0973 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर हुआ। और इस वर्क के लिए मन बोर को जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और आज हम अपने टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं।